बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर फ्रेजेस के टॉपिक को कंप्लीट किया था और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि हम अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लासेस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो व्यूवर्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्लासेस के टॉपिक के स्टार्ट के हवाले से है। तो आज हम क्लासेस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। व्यूवर्स, इससे पहले कि हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करें, व्यूवर्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ तक आप लोगों की रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। तो आइए व्यूवर्स, हम अपने आज के इस इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर का आगाज़ करते हैं और इसका टॉपिक है हमारे पास क्लास एंड इट्स टाइप्स। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि क्लास क्या होती है और क्लास की कितनी टाइप्स हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम क्लास की डेफिनेशन को रीड करते हैं जो कि वाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, और उसके बाद मैं आपको साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो क्लास क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज सेट टू बी अ क्लास। कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर दिए गए हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है आपके पास क्लास होंगे। क्लास के मायनों में आएंगे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कंडीशंस पूरी करें? फॉलोइंग टू करैक्टरिस्टिक्स, उसमें दो खसूसियात पाए जाएं। तो कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें दो खसूसियात पाई जाएं, दो करैक्टरिस्टिक्स उनमें मौजूद हों या दो फीचर्स उनमें मौजूद हों, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लास का नाम देंगे। अब वो कौन सी दो कंडीशंस हैं कि अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो दो कंडीशंस पूरी कर दे तो वो एक क्लास के मानों में इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होनी चाहिए क्लास के हवाले से, वो पहली कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। कि अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके पास दिए गए हैं और उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये पहली शर्त होनी चाहिए क्लास के हवाले से। दूसरी शर्त क्या है? मे और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। दूसरी शर्त यह है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं उनका कोई ना कोई मायने ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो मायने कंप्लीट हो चाहे वो मायने इनकम्प्लीट हो। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के कोई ना कोई मायने ज़रूर होने चाहिए। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर दो शराइत पूरी कर दे, जिनमें पहली शर्त क्या है कि उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद हो, और दूसरी शर्त क्या है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई ना कोई मायने देते हों। अब वो मायने कंप्लीट भी हो सकते हैं, वो मायने इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन दो शराइत को पूरी कर देता है तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं हमारे पास एक क्लास है। हम इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसके एग्जांपल्स को भी देखते हैं व्यूअर्स। क्लास की दो एग्जांपल्स हमारे पास दी गई हैं। पहली एग्जांपल है ही प्लेस क्रिकेट। अब ये एक आपके पास क्लास मौजूद है। अब इसको साबित करेंगे कि ये कैसे एक क्लास है। क्लास की पहली शर्त क्या है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। अब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है कि नहीं। अब देखें, ही सब्जेक्ट है, प्लेज आपके पास वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको मिल गया। पहली शर्त आपकी पूरी होगी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मौजूद होगा। दूसरी शर्त क्या है कि उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के कोई ना कोई मायने होंगे। अब वो मायने कंप्लीट भी हो सकते हैं, वो मायने इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, बट उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के कोई ना कोई मायने ज़रूर होने चाहिए। अब देखें, ही प्लेस क्रिकेट। अब इसका तर्जुमा अगर करें हम तो वो क्रिकेट खेलता है। अब इसका मतलब ये है कि इस जुमले का कंप्लीट मायने मौजूद है, कंप्लीट मीनिंग जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई कि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के कोई ना कोई मायने भी हैं। तो जब क्लास की दोनों शराइत इस जुमले के ऊपर पूरी हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये जुमला जो है एक क्लास का दर्जा रखता है, इसे हम एक क्लास कह सकते हैं। अब व्यूअर्स, दूसरी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी एग्जांपल में देखते हैं कि क्या दूसरी एग्जांपल भी एक क्लास की एग्जांपल है कि नहीं। और पहले इसको रीड करते हैं, वट एवर यू लाइक। ठीक है, अब ये आपके पास एक
सेंटेंस दिया गया। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये क्लास की दोनों शराइतों को पूरा करता है या नहीं करता। पहली शर्त क्या है हमारे पास क्लास के लिए कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा। अब इस जुमले के अंदर देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है या नहीं। अब वट एवर यू लाइक, अब यू एक सब्जेक्ट है, लाइक आपके पास क्या है, वर्ब है। इसका ये मतलब हुआ कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है। पहली शर्त पूरी हो गई हमारे पास फ्रेज के हवाले क्लास के हवाले से। तो क्लास की पहली शर्त ये जुमला पूरी करता है। क्लास की दूसरी शर्त क्या है, मे और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग, कि इसके कोई ना कोई मीनिंग होने चाहिए। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के कोई ना कोई मीनिंग होंगे, चाहे वो मीनिंग कंप्लीट हो चाहे वो कंप्लीट ना हो। इनकम्प्लीट मीनिंग की सूरत में भी वो क्लास होगी, कंप्लीट मीनिंग की सूरत में भी वो क्लास ही होगी। अब देखें वट एवर यू लाइक, इसका अगर तर्जमा करें तो इसका मतलब है जो आपको पसंद हो, वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद हो। अब देखें इसका मायनी तो है बट ये मायनी कंप्लीट नहीं है। वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद हो, अब इसको कंप्लीट नहीं कह सकते। मायनी तो दे रहा है ये जुमला बट ये मायनी कंप्लीट नहीं है। तो इनकम्प्लीट मायनी है बट मायनी जरूर है। हमारे पास जो क्लास की दूसरी शर्त है वो यही कहती है कि आपके वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं मायनी जरूर देंगे, चाहे वो मायनी कंप्लीट हो चाहे वो इनकम्प्लीट हो। यहाँ पे आप देखें मायनी इनकम्प्लीट है लेकिन इसके बावजूद भी ये क्लास है क्योंकि ये क्लास की दोनों शराइत को पूरा करता है जुमला। तो लिहाजा यहाँ पे जो क्लास की एग्जांपल थी इसमें जो है जुमला कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और इस क्लास की एग्जांपल के अंदर जुमला इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन दोनों सूरतों में ये क्लास ही है। अब हम व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लास की कितनी टाइप्स होती हैं। इंग्लिश के अंदर क्लासेस की मेजर बुनियादी तौर पर फंडामेंटल दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को आप इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, दूसरी जो टाइप होती है उसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। पहली टाइप का नाम है इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरी का नाम है डिपेंडेंट क्लास। जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लास है इसको मेन क्लास भी कहा जाता है। इसी तरह से जो आपकी डिपेंडेंट क्लास है इसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। आइए व्यूअर्स अब हम देखते हैं वन बाय वन कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है और डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, फिर हम इसकी एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। तो स्टडी करते हैं। अ क्लास दैट कैन स्टैंड अलोन, एक ऐसी क्लास जो कि स्टैंड कर सके, अलोन अकेली स्टैंड कर सके, एंड दैट गिव कंप्लीट मीनिंग, और जो पूरे मीनिंग दे, मुकम्मल मायने दे। ऐसी क्लास जो अकेले सेपरेट मुकम्मल मायने दे सके, ऐसी क्लास को हम मेन क्लास कहते हैं, ऐसी क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। एक दफ़ा फिर व्यूअर्स मैं आपके सामने रख दूं कि ऐसी क्लास जो अकेले बगैर किसी हेल्प के मुकम्मल मायने दे सके, मुकम्मल मीनिंग जनरेट कर सके, ऐसी क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 जो क्लास की हमने देखी थी, सेम वही एग्जाम्पल हमारी मेन क्लास की है। हमने जब क्लास की एग्जाम्पल देखी थी ही प्लेस क्रिकेट, अब इसके अंदर इस क्लास के अंदर जो मीनिंग थे वो मुकम्मल थे और इसके साथ किसी किस्म की हमने हेल्प नहीं ली, किसी और एक्सटर्नल वर्ड्स की हमने हेल्प नहीं है। यहाँ पे जो क्लास है वो कंप्लीट मीनिंग दे रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जांपल में हमने एक क्लास ली थी ये एक मेन क्लास है या फिर ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास कंप्लीट मीनिंग देती है और बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी एक्सटर्नल वर्ड्स की हेल्प के। ठीक है, तो ऐसी क्लास को हम मेन क्लास का नाम देते हैं। अब व्यूअर्स हम सेकंड क्लास की टाइप को पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास डिपेंडेंट क्लास, जिसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ क्लास दैट रिक्वायर एन इंडिपेंडेंट क्लास टू गिव कंप्लीट सेंस, एक ऐसी क्लास जिसको एक इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत होती है अपने कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। ऐसी क्लास जो
खुद से अपने मीनिंग कंप्लीट ना दे सके, बल्कि अगर उसने कंप्लीट मीनिंग देने हैं तो उसे एक इंडिपेंडेंट क्लास का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी क्लास को आप डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, डिपेंडेंट ये एक ऐसी क्लास होती है जिसको अपने मुकम्मल मायने देने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लास का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। अब व्यूअर्स, आपके जहन में एक सवाल होगा कि इसको सबऑर्डिनेट क्लास क्यों कहते हैं। तो व्यूअर्स, इसको सबऑर्डिनेट क्लास इसलिए कहते हैं कि ये आम तौर पर ये क्लास जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी। इसकी निशानी क्या होगी कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी, इसीलिए इस क्लास को आप सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, क्योंकि ये आम तौर पर ये क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। अब व्यूअर्स, हम डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास के एक एग्जांपल को देखते हैं। अगर आप क्लास की एग्जांपल नंबर 2 पे आए, हमने ये एग्जांपल नंबर 2 पढ़ी थी क्लास की, वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद हो। अब यहाँ पे मायने जनरेट कर रही थी, मीनिंग जनरेट कर रही थी ये क्लास, बट ये मीनिंग इनकम्प्लीट थे। और यही डिपेंडेंट क्लास की एक करेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है कि ये इनकम्प्लीट मीनिंग देती है, और इसको अगर कंप्लीट मीनिंग देना है तो किसका सहारा ये लेगी, ये वाली क्लास एक इंडिपेंडेंट क्लास का सहारा लेगी अगर इसने कंप्लीट मीनिंग देनी है। अदरवाइज ये एक ऐसी क्लास होती है जो कि एक इनकम्प्लीट मीनिंग देती है, और इस क्लास में जो मीनिंग थे वो इनकम्प्लीट थे। लिहाजा ये क्लास आपके पास क्या थी, एक डिपेंडेंट क्लास थी, सबऑर्डिनेट क्लास थी। अब मैंने एक बात आपको डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास में बताई थी कि ये क्लास आमतौर पर सबऑर्डिनेटर से या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। अब इस क्लास में देखें, वट एवर यू लाइक, वट एवर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लिहाजा ये क्लास देखें वट एवर से शुरू हुई, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुई, हमें इससे पता चल गया ये एक डिपेंडेंट क्लास है। तो व्यूअर्स, अब हम फर्दर एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, इसको रीड करते हैं। ऑल्दो इट वाज हॉट he was wearing a coat, हालांकि गर्मी थी, he was wearing a coat, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कोट पहना हुआ था। हालांकि गर्मी थी, इसके बावजूद उसने कोट पहना हुआ था। अब इस जुमले के अंदर अब हमने पहचान करनी है कि कौन सी क्लास जो है एक डिपेंडेंट क्लास है और कौन सी इंडिपेंडेंट क्लास है। तो हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट क्लास आमतौर पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। अब इस पूरे जुमले में हमने तलाश करना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, और जिस क्लास को हम देखेंगे कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही है तो हम उसे एक डिपेंडेंट क्लास का नाम देंगे, और जो दूसरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी ऑटोमेटिकली। तो इसको देखते हैं। इस पूरे जुमले में ऑल्दो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लिहाजा ऑल्दो इट वाज हॉट, यहां तक जो रेड से मार्क की हुई लाइन है ये एक कौन सी क्लास है, एक डिपेंडेंट क्लास है। क्यों डिपेंडेंट क्लास है कि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही है। इसके बरक्स जो दूसरी क्लास है जिसको हमने ब्लैक से मार्क किया हुआ है, ही वॉज वेयरिंग अ कोट, कि उसने कोट पहना हुआ था, ये वाली क्लास एक इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रही है कि वो उसने कोट पहना हुआ था। अब इस क्लास में भी देखें तो इस क्लास में सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देख लें कि बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कि बिकॉज इट वाज रेनिंग, तो ये कंप्लीट क्लास जो रेड से मार्क की गई है ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। क्यों डिपेंडेंट क्लास है? क्योंकि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुई है, और दूसरी बात इसमें क्या है कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं जनरेट कर रही। अब इसके बरक्स जो हमारे पास ब्लैक से मार्क की हुई क्लास है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास है, जो इसमें हमारे पास आई टुक माई अम्ब्रेला लिखा हुआ है, यानी कि मैंने अपना अम्ब्रेला, मैंने अपनी छतरी उठाई। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास क्यों है? क्योंकि इस क्लास में जो मीनिंग है वो कंप्लीट है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर जो कि क्लास और क्लास की फंडामेंटल टू टाइप्स पर मुश्तमिल था, आप लोगों को बखूबी समझ आ चुका होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका आज के इस लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल होता है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके
क्वेश्चन का, आपके सवाल का सोल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह व्यूअर्स, हम अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिपेंडेंट क्लास की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ फिर हम क्लासेस के टॉपिक को कंप्लीट भी करेंगे। टिल दैट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।